अच्छा, टुडे विल स्टार्ट विद डिस्टेंस टाइम ग्राफ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम क्या लेते हैं, टाइम एक्सिस हम देते हैं एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस हम देते हैं वाई एक्सिस पे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बेटा आपका जो स्लोप होता है वो क्या बताता है, आपको स्पीड एंड वेलोसिटी बताता है। जैसे आपके डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारे पास तीन टाइप्स के आते हैं। नंबर वन इज, जब ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर जो लाइन आती है दैट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसका मतलब क्या होता है, बॉडी रेस्ट पे है। जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपकी स्लोप आपकी बिल्कुल स्ट्रेट आती है, ठीक है, ठीक है, विद एट सम एंगल विद द टाइम एक्सिस, का मतलब ये किसका ग्राफ है, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपकी जो स्लोप आ रही है वो थोड़ी सी कर्व्ड आ रही है, पैराबोला आ रही है, तो अगर तो वो डिक्रीजिंग है, तो अगर वो नीचे की तरफ तो आपकी डिक्रीजिंग स्पीड है। सो इसका मतलब ये मोशन कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी स्लोप क्या देती है, वेलोसिटी देती है, भी तीन तरह का है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हम डिस्प्लेसमेंट हम लेते हैं वाई एक्सिस पे, टाइम लेते हैं आपके एक्स एक्सिस पे। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन आती है दैट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसका मतलब आपका बॉडी है रेस्ट पे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में मींस अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन आती है, इसका मतलब ये है कि आपकी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। अगर आपके पास दो स्लोप्स आते हैं ए एंड बी, तो जिसका बेटा एंगल ज्यादा होगा उसका आपकी वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर आपकी जो कर्व्ड आती है लाइन, जिसका मतलब आपका क्या है, बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देता है बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको एक्सेलरेशन देता है, और एरिया जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो क्या देता है, आपको डिस्टेंस देता है। अब तीन तरह के ग्राफ्स इसमें आ रहे हैं। पहला केस आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, जो लाइन होती है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, का मतलब है बॉडी किससे मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, बॉडी इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होती है उसमें, जीरो होती है। सेकंड केस में अगर लाइन स्ट्रेट आती है, इसका मतलब है बॉडी आपकी मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। थर्ड केस में अगर आपके पास ये बेसिकली स्पीड आपकी डिक्रीज होती है यूनिफॉर्मली, इसका मतलब बॉडी आपकी क्या कर रही है, रिटार्डेशन कर रही है। रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर आपकी जो स्लोप होती है वो कर्व्ड होती है, इसका मतलब ये कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब लास्ट आता है बेटा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में आपके पास अगर स्लोप आती है बेटा, केस वन आता है बॉडी रेस्ट पे है तो आपकी एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। ठीक है। केस सेकंड, बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आपकी एक्सेलरेशन चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेटा ये हमारे पास तीन इक्वेशन है मोशन की। सबसे पहले v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन, t का मतलब टाइम। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। एंड लास्ट फॉर्मूला इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब बेटा सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, अगर एक ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर पाथ में मूव करता है विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इस केस में हम सर्कमफ्रेंस कैसे देते हैं सर्कल का, 2 पाई आर से, और वेलोसिटी क्या हो जाती है, सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय टाइम।